मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में कुछ लोगों ने पीट कर एक युवक की जान ले ली, जबकि दो की हालत बेहद गंभीर है। तीनों युवक गाय से भरा ट्रक लेकर जा रहे थे। रास्ते में उनका वाहन पेड़ से टकरा गया, जिसके बाद वहां ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ट्रक में गायों को ठूसा ठूस कर भरा देख लोग भड़क गए और उन्होंने युवकों की पूरी तरह से पिटाई कर दी। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है। आईजी, कलेक्टर, एसपी सहित कई थाना प्रभारी और सीडीओपी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। दरअसल मंगलवार और बुधवार की रात बराखट गांव में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। 30 गौवंश भरे हुए थे उस ट्रक में। हादसे में 2 गायों की मौत भी हो गई। इसी बात से नाराज ग्रामीणों ने ट्रक चालक और उसके 2 साथियों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें से एक की मौत हो गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुल 41,000 रुपए का भारी भरकम चालान काटा है। मनोज तिवारी पर बीजेपी की तिरंगा रैली के दौरान याता नियमों को उल्लंघन करने का आरोप है। बुधवार को बीजेपी ने दिल्ली के लाल किला से तिरंगा बाइक रैली निकाली थी। इस दौरान मनोज तिवारी बिना हेलमेट बाइक चला रहे थे। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जब जाँच की तो बीजेपी सांसद के पास लाइसेंस और पोल्यूशन कार्ड भी नहीं था। यही नहीं, मनोज तिवारी जिस बाइक को चला रहे थे उसमें नंबर प्लेट भी नहीं था। इस पर ट्रैफिक पुलिस ने उनका चालान काट दिया। चालान काटे जाने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए खेद जताया है। उन्होंने लिखा कि हेलमेट न पहनने के लिए माफ़ी चाहता हूं और आज मैं चालान भर दूंगा। इसी के साथ उन्होंने लोगों से निवेदन किया कि वे ऐसी गलती ना करें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसके वेबसाइट पर साइबर अटैक हुआ है। मंत्रालय ने बताया कि साइट अस्थायी रूप से ऑफलाइन हो गई। जानकारी देते हुए कहा गया कि वो साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है, क्योंकि चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ऐसी घटनाएं चिंताजनक है। बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रपति कार्यालय सहित कई सरकारी वेबसाइटें विदेशी साइबर हमलों की चपेट में आई हैं, जिनमें से कुछ के अधिकारियों ने कहा कि चीन और रूस द्वारा ऐसा किया जा रहा है। गौरतलब है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान की सफल यात्रा के मद्देनजर चीन की सेना ने बुधवार को ताइवान के आसपास नौसैनिक हवाई संयुक्त अभ्यास किए, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह स्वशासित द्वीप की नाकाबंदी का प्रयास कर सकता है। झारखंड के आखिर कांग्रेस विधायकों को पैसा देने के पीछे क्या कहानी है और क्या साजिश हो रही थी, इसकी जांच तो बंगाल सीआईडी कर रही है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि सबके पीछे बीजेपी है। उन्होंने एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी चाहती है कि देश में उनके अलावा कोई दूसरी पार्टी या व्यक्ति सत्ता में ना रहे। भाजपा हमारी सरकार के पीछे इसलिए है क्योंकि हम सत्ता में हैं। उन्हें ये सत्ता चाहिए, लेकिन हमें सत्ता जनता ने दी है और उनकी हर उम्मीद पर खरा उतरने की हमेशा कोशिश रहेगी। बता दें कि झारखंड के जिन 3 कांग्रेस विधायकों के पास से कैश मिला है, उनसे पश्चिम बंगाल की सीआईडी फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एक चैनल से बातचीत करते हुए सीएम सोरेन ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि कांग्रेस के 3 विधायक हिरासत में हैं। ये कोशिश काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। अब जांच के बाद यह पता चलेगा कि यह चैनल कहां से कहां जाता है। भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तैयार है। इसी बीच इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस ने खतरे को लेकर चिताया है और सतर्क रहने के लिए कहा है। खबर है कि ब्यूरो की तरफ से 10 पन्नों की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा से लेकर उदयपुर और अमरावती कांड का भी जिक्र किया गया है। खबर है कि आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कट्टरपंथी समूहों से खतरे की बात कही है। साथ ही 15 अगस्त के लिए दिल्ली पुलिस से लाल किले में एंट्री के लिए सख्त नियम लागू करने के लिए कहा है। आईबी ने रिपोर्ट में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या की बात भी शामिल की है।